प्रोडक्ट गाइस, आपने कभी न कभी पेपर का यूज तो किया होगा। पेड़ों से पेपर को क्रिएट किया जाता है, ये बात आपने सुनी है। लेकिन किस तरीके से एक पेड़ से पेपर को क्रिएट किया जा सकता है? जबकि गाइस अगर हम इस तरीके से देखें तो पेपर बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बिल्कुल हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। जबकि अगर हम इसी चीज़ में अगर पेड़ को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और डिफरेंट ऑफ कलर्स में होता है। तो किस तरीके से पेड़ के थ्रू यहाँ पर कागज को क्रिएट किया जाता है, आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई यहाँ पर पूरा जितना भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने वाला है कि किस तरीके से पेड़ के थ्रू एक पेपर को क्रिएट किया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजफुल होने वाला है। इसी बात पर वीडियो लाइक जो से कर देना है, चैनल पर सब्सक्राइब जो से कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियो को। लेट्स बिगिन। ऑलरेडी देखो यहाँ पर जो है पेपर को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर जो लकड़ी होगी उसे एक अलग तरह की जो विशेष लकड़ी है उसे चूज करना पड़ेगा। वैसे हर किसी लकड़ी से हम यहाँ पर पेपर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलो कि भाई बरगद की लकड़ी से बना दो या आप बोलो कि नीम की लकड़ी से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें एक यूनिक तरह का पेड़ होता है जिसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं, उसे चूज करना होता है। यानी कि बेसिकली तरीके से ऐसा पेड़ चूज करना होता है जिसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं, क्योंकि हमें पेपर बनाना है। अब यहाँ पे चूज करने के बाद सेकंड स्टेप आता है जिसके अंदर यहाँ पर जो है उसकी कटिंग करी जाती है, उन्हें मतलब उनके बंडल्स बना दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है इस फैक्ट्रीज के अंदर। अब फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले उनके छिलके जो होते हैं उनको यहाँ पर हटा दिया जाता है। उसके बाद में उनके छोटे छोटे टुकड़े निकाल दिए जाते हैं। अब इन टुकड़ों को निकालने के बाद थर्ड स्टेप आता है और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये छोटे छोटे टुकड़े हमने निकाले हैं फैक्ट्री के अंदर, और उन टुकड़ों को यहाँ पर जो डिजेस्टर चैम्बर के अंदर भेज देता है। अब भाई डिजेस्टर चैम्बर क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डिजेस्टर जो चैम्बर होता है वो क्या करता है, इन लकड़ी के टुकड़ों के अंदर से लिग्रीन को निकालने का काम करता है। अब लिग्रीन क्या होता है भाई, लिग्रीन जो है लकड़ी की जो ठोस अवस्था है लिग्रीन की वजह से होती है। यानी कि अगर आप पेड़ की लकड़ी के अंदर से लिग्रीन को यहाँ पर हटा देते हो तो जो पेड़ की लकड़ी है वो बिल्कुल कोमल हो जाती है। तो अभी लिग्रीन कैसे निकाला जाता है, अब गई जैसे डिजेस्टर चैम्बर के अंदर लकड़ी को भेज दिया जाता है तो वहां पर जो एसिड सॉल्यूशन के थ्रू जो लिग्रीन होता है उसे अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप आता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होती है कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अब जो बची हुई लकड़ी है यानी कि लिग्रीन हमने निकाल दिया, जो सॉफ्ट जो लकड़ी है उसको अब और कोमल बनाना होता है, क्योंकि भाई पेज क्रिएट कर रहे हैं हम। तो उसके अंदर से ब्लीचिंग होती है एंड ब्लीचिंग के थ्रू यहाँ पर जो पेज होता है उसे और ज़्यादा कोमल क्रिएट किया जाता है और उसे नर्म बनाया जाता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप आता है उसके अंदर यहाँ पर जो है इसके जो हमने ब्लीचिंग करने के बाद जो हमारे पास कोमल लकड़ी मिली है, हमें जो नर्म लकड़ी मिली है, उसके अंदर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया जाता है ताकि गाइस इसको और भी ज़्यादा सघन बनाया जा सके। ताकि गाइस जैसे ही हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो ये और ज़्यादा यहाँ पर सघन हो जाता है। अब गाइस ये सघन हो चुका है तो अब गाइस यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो 6 स्टेप होता है उसके अंदर गाइस इसको पानी में डाला जाता है और पानी के अंदर डालने के बाद यहाँ पर जो एक प्लम नाम का एक द्रव क्रिएट होता है, यानी कि प्लम नाम का एक मिश्रण क्रिएट होता है। और उस मिश्रण को जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अपनी पेपर मशीन के अंदर डालते हैं तो उसमें बहुत सारी शेप्स बनती है और उन शेप्स के थ्रू पेपर क्रिएट किया जाता है और एक लंबा पेपर बड़ा पेपर क्रिएट किया जाता है। लेकिन बाद में उसका जो कटिंग करके हमारे पास में कॉपीज और जो न्यूज़पेपर्स या हमें एक नॉर्मल शीट वगैरह इस टाइप की जो पेपर शीट होती है वो हमें अवेलेबल कराई जाती है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना एंड सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस करना ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय बाय, टेक केयर।